डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक नंबर 33, 34, 35, 36 और 37। 5 कार्यपत्रक इस वीडियो में हम हल करेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसी तरह की वीडियो लगातार आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। और ये वीडियो केवल आपको समझाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। बाकी जब आप वर्कबुक में काम करते हैं तो इस वीडियो की मदद से पहले आप समझ लें, और जब वर्कबुक में काम करें तो आप अपने आप करें। यहाँ पर वीडियो की मदद से आप केवल समझेंगे। देखिए, कार्यपत्रक 33 में जो आपको दक्षता दी गई है वो है ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप समझना। देखिए, परिमाप क्या होता है, सबसे पहले हम परिमाप को समझ लेते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन वो आप आसानी से कर पाएंगे जब आपको परिमाप की अवधारणा समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक कोई आकृति बनाई है, ये आप जानते हैं कि एक आयत है। अब परिमाप का मतलब क्या होता है? परि और माप। परि का मतलब चारों ओर, माप का मतलब चारों ओर की लंबाई। यानी जो चारों तरफ की जो दूरी होती है उसको हम अगर जोड़ दें तो उसी को हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। जैसे ये आयत की लंबाई 5 है मान लेते हैं, ये चौड़ाई 3, ये लंबाई 5 और ये चौड़ाई 3, तो सबको हम जोड़ देंगे तो वो आयत का क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। तो बस केवल आपको ये समझना है कि परिमाप होता क्या है। परिमाप आपको समझ में आ गया तो आप इन आकृतियों का परिमाप को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ आकृतियां दे रखी हैं। तो देखिए, ये आकृति आपको इस तरीके से दे रखी है। इसकी जो लंबाई है वो 4 सेमी है, चौड़ाई 2 सेमी, फिर लंबाई 4 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी, यानी आयत है एक, और इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो चारों तरफ की जो दूरी है उसको हम जोड़ देंगे। तो 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा? 12 सेमी। इसी तरीके से आपको इसका परिमाप निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये जो आपको बॉक्स दिए गए हैं, प्रत्येक जो बॉक्स है वो 1 सेमी का लंबा है। 1 सेमी है, 1 सेमी है, 1 सेमी, ऐसे करके 3 सेमी हो गई। तो यहाँ से हम शुरू करें तो 3 सेमी तो ये आ गई, 3, ये हो गई 2 5, ये हो गई 2 7, ये 1 हो गई 8, 8 और 5 ये हो गई 8 और 5 13, 13 और 3 ये हो गई 16, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम इसको देखें तो यहाँ पर भी आयत ही है जिसकी लंबाई क्या है? 4 है, और चौड़ाई क्या है? 3 सेमी है। तो 4 3 7, 4 11 और 3 14 सेमी, तो इसका परिमाप कितना आ गया? 14 सेमी। इसी प्रकार इसका निकालना है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये 2 सेमी, ये एक हो गई 3, ये हो गई 4, 4 3 ये हो गई 7, एक ये हो गई 8, एक ये 9, 9 और 2 11, 12 13, 13 और 3 16, 16 एक 17 और 17 एक 18, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा? 18 सेमी। तो इन आकृतियों को आप ध्यान से देखें और बाद में इसका आपको क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। इस तरीके से आप इनका परिमाप है वो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको आकृतियां दी गई हैं, इनका आपको परिमाप निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखें तो यहाँ पर एक त्रिभुज का चित्र आपको दिया गया है जिसकी देखो तीनों भुजाएं आपको 12 सेमी 12 सेमी 12 सेमी दे रखी हैं। तो परिमाप के बारे में मैंने अभी आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि चारों तरफ की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? परिमाप। तो यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, तीनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? परिमाप। तो 12 प्लस 12 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा? 36 सेमी। इसका परिमाप हम निकालें तो यहाँ पर देखिए, इसकी भुजा कितनी है? 7 सेमी, ये भी 7 सेमी 7 सेमी 7 सेमी 7 सेमी, 5 बार है तो 7 को आप 5 से क्या कर देंगे? गुणा कर दो, चाहे 7 को 5 बार आप जोड़ सकते हो, तो कितना आ जाएगा? 35 सेमी। यहाँ पर हम देखें तो देखिए, सारी भुजाएं 7 7 सेमी है, तो आप भुजा गिन लो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हम 7 को 8 से गुणा कर देंगे, 7 और 8 56 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये आयत का चित्र आपको दे रखा है जिसमें लंबाई 18 सेमी, चौड़ाई 15 सेमी, लंबाई 18 सेमी, चौड़ाई 15 सेमी, यानी लंबाई को 2 बार जोड़ा जाता है और चौड़ाई को भी 2 बार जोड़ा जाता है। तो 15 और 15 30, 18 और 18 36, तो 30 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 66 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ये परिमाप है वो निकाल देना है। आगे देखिए, यहाँ पर आपको चित्र नहीं दिए गए, आपको केवल लंबाई चौड़ाई दे रखी है। आयताकार आकृतियों के माप दिए गए हैं, सभी का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत के परिमाप के बारे में मैंने अभी आपको इस चित्र में बताया कि आयत के परिमाप में क्या करते हैं? लंबाई को 2 बार जोड़ा जाता है और चौड़ाई को भी 2 बार जोड़ा जाता है। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो हमें सीधा हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई को एक बार जोड़ दो और फिर 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि लंबाई भी 2 बार जोड़ी जाती है और चौड़ाई भी 2 बार जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, लंबाई है 48, चौड़ाई है 60, यानी दोनों को जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। दोनों को जोड़ेंगे 60 और 48 को,
108 है और 108 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 216 सेमी। इसी प्रकार इसकी निकालनी है, लंबाई भी 29 है और चौड़ाई भी 29 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 58 सेमी आएगी और 58 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 116 सेमी। यहाँ पर देखिए लंबाई 32 है और चौड़ाई कितनी है 12, तो 32 में हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44 और 44 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88 सेमी। यहाँ पर देखिए हम लंबाई चौड़ाई बराबर है 60-60 है तो दोनों को जोड़ दो और 2 से क्या कर दोगे गुणा, तो जोड़ेंगे 120, 2 से गुणा करेंगे तो 240। इस तरीके से आपको ये परिमाप है वो निकाल देना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। इसमें भी आपको आकृतियां दी गई हैं और इन आकृतियों का परिमाप आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज है 10 10 10 तो कितना आ गया 30 सेमी। और यहाँ पर क्या दिखा रखा है आपको, निम्न में से किस आकृति का परिमाप 63 सेमी है, उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसका हमने परिमाप देखा तो कितना आया 30। अब इसका देखते हैं तो 10 5 15 5 20 5 25 5 30 4 34 और 5 39, इसका परिमाप कितना आ गया 39। इसका लास्ट वाले का हम देखें 13 13 दूनी 26 13 तीन 39 13 चौक, इसका आ गया 52। और इसका परिमाप हम देखें तो 10 और 9 19 19 और 6 25 25 और 6 31 31 10 41 41 और 6 47 47 10 57 57 और 6 63, तो इसका कितना आ जाएगा 63। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये वाला हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, नीचे दिए गए मापों की सहायता से परिमाप ज्ञात कीजिए। समपंचभुज, पंचभुज यानी जिसमें 5 भुजाएं होती हैं इस तरीके से, और पांचों भुजाएं समपंचभुज यानी पांचों भुजाएं बराबर हैं तो प्रत्येक कितनी कितनी की आएगी 5 5 की। इसका परिमाप निकालना है तो 5 को हम 5 से गुणा कर देंगे, या इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। समपंचभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 5 गुणा भुजा, और भुजा कितनी भुजा है 5 सेमी है तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 25 सेमी। इसी प्रकार आपको वर्ग का निकालना, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, और भुजा कितनी है 10 सेमी है तो 4 गुणा 10 कितना आ जाएगा 40 सेमी। इस तरीके से आपको जो कार्यपत्रक नंबर 33 है इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 34, यहाँ पर आपको दिया गया है ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल आपको निकालना। पहली इस 33 की वर्कशीट में हमने देखा परिमाप निकालना, और इसमें देखेंगे हम क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जो भी आकृति आपको दी गई है उसके बीच वाला जो भाग होता है ये वाला भाग, ये अगर आपको निकालना हो तो उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। चारों तरफ की लंबाई निकालनी है उसको परिमाप बोलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार खाना बराबर एक वर्ग इकाई, यानी ये जो डब्बे आपको दे रखे हैं छोटे छोटे बॉक्स, इसका एक का क्षेत्रफल है 1 वर्ग सेमी। सेमी में है तो सेमी, मीटर में है तो मीटर, यहाँ पर इकाई दे रखी है तो हम इकाई लिखेंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि टोटल जो आकृतियां दे रखी हैं इनमें कितने डब्बे शामिल हो रहे हैं, कितने बॉक्स हैं। तो यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 4 8 4 12 4 16 और 4 20, यानी इस जो आकृति है इसमें टोटल जो खाने हैं वो कितने हैं 20 खाने हैं। एक खाने का क्षेत्रफल है 1 वर्ग इकाई, तो 20 खानों का कितना हो गया 20 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई यहाँ पर लिखा हुआ, तो आप बॉक्स में क्या लिखेंगे यहाँ पर 20। इसमें देखें हम तो यहाँ पर टोटल जो आकृतियां दी गई हैं, बॉक्स जो दिए गए हैं 1 2 3 4 5 10 15 20 25 और 2 यहाँ पर 27, तो इसका कितना हो गया 27। यहाँ पर हम देखें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 और 13, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 13 वर्ग इकाई। यानी सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बताइए कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। यहाँ पर 4 आकृतियां आपको दी गई, इनका क्षेत्रफल निकालना है और बताना है कि किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो इसमें देखें हम तो टोटल बॉक्स आप गिन लीजिए कितने 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, तो इसका क्षेत्रफल तो आ गया 20 वर्ग इकाई। इसी प्रकार इसका निकालना है तो यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 डब्बे यहाँ पर हो गए, 12 13 14 15 यहाँ पर हो गए। और इसमें थोड़ी बुक्स आपको दिखाई नहीं रखी तो मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर। इस तरीके से तो आप इनको दोबारा गिन सकते हैं। देखिए कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21।
तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 21 वर्ग इकाई। इसी प्रकार आपको इसका निकाल देना है, इसी प्रकार आपको इसका निकाल देना है। इसका मैं बता देता हूँ आपको। 1 2 3 4 4 डब्बे हैं इसमें। तो 4 4 8 4 12 और 4 16 होते हैं, लेकिन इसको आप काट दीजिए क्योंकि ये छायांकित नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 15 वर्ग इकाई। और इसी प्रकार आपको इसका क्षेत्रफल भी निकाल देना है और उसके बारे में बताना है कि सबसे ज़्यादा जो वर्ग क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है कौन सी इकाई आकृति का है। और उसका आप यहाँ पर जैसे क नंबर का है तो यहाँ पर क लिख देंगे, ख का है तो ख लिख देंगे, ग का है तो ग का लिख देंगे। जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार है कि दी गई आकृति में किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है और कितना है। यानी यहाँ पर भी आपको क्षेत्रफल निकालना और बताना है कि कम किसका है। तो इस 4 नंबर वाली का हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका क्षेत्रफल तो आ जाएगा 15 वर्ग इकाई। इसका देखें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका आ जाएगा 9। इसका हम देखें तो यहाँ पर जो पूरे पूरे डब्बे हैं एक बार उनको देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, 6 डब्बे यहाँ पर पूरे हैं। इन दोनों को मिलाएंगे 7 और इन दोनों को मिलाएंगे तो 8। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 8 वर्ग इकाई। अब इसका हम देखें तो यहाँ पर पूरे डब्बे हैं वो 1 2 3 4 5, यानी इसका 6 या 7 के आसपास आएगा। तो इसका हम लिख देते हैं 6 वर्ग इकाई। अब आपको बताना है कि सब किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो ग वाली आकृति का है वो सबसे कम है और कितना है इसका। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6 वर्ग इकाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उनको अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम आप जानते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरीके से आपको इनका क्षेत्रफल निकाल के लिख देना है। देखिए ये जो आकृति है इसका क्षेत्रफल है, डब्बे गिन लो आप, टोटल 5 है तो इसका हो जाएगा 5 वर्ग इकाई। इसमें हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका हो जाएगा 9। इसमें हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा तो 10 11 और 12, तो इसका हो गया 12। इसका हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, इसका 17 आ जाएगा। इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा इसका। और इसका हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही वो इसका आएगा। अब इनको आपको अवरोही क्रम में लिख देना है। अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो लिख देना है। तो सबसे बड़ा f का है, f यहाँ पर लिख देंगे। f वाली आकृति है उसका सबसे ज़्यादा आएगा। उससे कम है वो c वाली आकृति का आएगा। उससे कम d और e का दोनों का बराबर है तो d लिख देंगे और e लिख देंगे। उससे कम है b आकृति का और सबसे कम है वो a वाली आकृति का है। चाहे आप इन आकृतियों का नाम लिख सकते हैं, चाहे इनका आप क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 35। 35 की वर्कशीट बिल्कुल सिंपल सी है। यहाँ पर जो दक्षता दी गई उस संख्या के पैटर्न को आपको पहचानना है। यहाँ पर तो जिस तरीके से जोड़बा की गुणा भाग होते हैं वैसे नहीं करना, आपको पैटर्न को देखना। देखिए 1 गुणा 9 प्लस 2, तो 2 बार 1 आ जाएगा। अब 1 के आगे 2 लगा दिया हमने, गुणा 9 जोड़ दिया 3, तो 3 बार 1 आ जाएगा। फिर 1 2 3 गुणा 9 प्लस 4, तो 1 है वो 4 बार आ जाएगा। नेक्स्ट में हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर टोटल देखना है कि कितनी संख्याएं दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दी गई हैं और यहाँ पर देखें हमें तो 4 संख्याएं दी गई हैं। तो 4 संख्याएं दी गई हैं तो आपको 4 जोड़ना है और यहाँ पर 3 संख्याएं आएंगी। यहाँ पर 6 संख्याएं दी गई है तो यहाँ पर ऐड तो क्या करना है, हमें 6 ऐड करना और संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 5 संख्याएं आ जाएंगी, 3 4। अब यहाँ पर मान लो मैं 6 संख्याएं लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, गुणा करेंगे हम 9 से और ऐड क्या करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 है वो 7 टाइम आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप 1 से लेकर 7 तक के अंक लिख दो, 8 ऐड कर दो तो यहाँ पर 1 है वो 8 बार आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर 6 दिखा रखा है तो इसका मतलब है इन दोनों को जोड़ा गया है। यहाँ पर 13 दिखा रखा है, इसका मतलब इन दोनों को ऐड किया गया। 8 और 5 13, 4 और 2 6, तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 4 और 5, तो ये ऐड करने वाला है। 9 और 6 यहाँ पर ऐड करेंगे तो इस डब्बे में लिख देंगे तो 15, 13 और 9 को ऐड करेंगे तो 22 यहाँ पर आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 37 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमें ऐड करके नहीं दिया हुआ, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। देखो 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 आएगा, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, तो यहाँ पर आपको 6 को 3 से गुणा करके 18 लिख देना। इन बॉक्स में हम देखें तो 20 को आपको 24 से गुणा करके लिखना है तो 480 आएगा।
और यहाँ पर 24 को 18 से गुणा करके लिखना है। तो इसको 18 से गुणा करेंगे तो आएगा 432, और ऊपर वाले बॉक्स में इन दोनों को गुणा करके लिख देना है। तो 480 को हम 432 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,07,360। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2,07,360, ये इस बॉक्स में आ जाएगा। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन है वो कर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम ऐसे ही आपको दिया गया है। देखिए, खाली स्थानों में पैटर्न देखकर संख्या लिखिए। यहाँ पर हम देखें तो ये ऐड करने वाला है। 8 और 7 को जोड़ेंगे 15, 8 और 9 को जोड़ेंगे 17, और 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16, यानी जोड़ के लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको जोड़ के लिख देना है। 32 और 25 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 57। इधर 32 और 47 को जोड़ेंगे तो आएगा 79, 79, और 47 और 25 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 72। यहाँ पर आपको जोड़ करके यहाँ पर लिखना है। तो इसमें हम देखें, यहाँ पर 89 दिया गया है। तो ये जो जोड़ है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को जोड़ के हमें 89 लिखना है, तो 89 यहाँ पर 80 में अगर हम 9 जोड़ें, इधर हम 80 लिख दें और इधर हम 9 लिख दें, तब भी 89 हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर 85 लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 50 लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 39 लिख सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी हो वैसे आप यहाँ पर संख्याएं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड वाली हमें संख्याएं लिखनी है। ऐड करने पर क्या आना चाहिए? 89 आना चाहिए। तो 80 और 9 लिख दिया, तो यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे 50 और 9, 59 हो जाएगा, और इधर 50 और 80 कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। आप चाहें तो जो 89 है, इनको छोटी संख्या के तौर पर भी ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर मान लो 50 लिखते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये वर्कशीट नंबर हो गई 35। इसके बाद देखते हैं वर्कशीट नंबर 36। की जो वर्कशीट है, इसमें आपको दक्षता दी गई है आंकड़ों को व्यवस्थित करके दंडालेख खींचने की समझ को विकसित करना है, यानी दंडालेख बनाना है। देखिए क्या होता है। आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, कक्षा 6 के छात्रों ने गणित विषय की एक परख में इतने नंबर प्राप्त किए। इन प्राप्तांकों से नीचे दी गई सारणी की पूर्ति कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यानी अंक 1 कितने जनों का है, अंक 2 कितने का है, अंक 3 कितने का है, अंक 4 कितने का है, और अंक 5 कितने का है। तो आप ये जो आपको दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं, इसमें आपको देखना है कि एक अंक है वो कितने जनों का है। तो एक है वो 1 और 2 बार आया है, उन 2 जनों के 1 नंबर आया। तो टेली चिन्ह में आपको 2 लाइनें खींचनी, और छात्र संख्या में आप क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब हम अंक 2 की बात करें तो अंक 2 यहाँ पर देखें तो 1, 2, 3 और 4 जनों क्या है। तो यहाँ पर हमें 4 लाइनें खींचनी है टेली मार्क में, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। अंक 3 की अगर हम बात करें तो अंक 3 यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। अंक 3 है वो भी 4 जनों का है, तो यहाँ पर 4 लाइनें खींचनी है, और यहाँ पर आप 4 लिख देंगे। अंक 4 देखें हम तो अंक 4 यहाँ पर 1, 2 और 3 जनों का है, तो यहाँ पर हम 3 लाइनें खींचेंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। और अंक 5 यहाँ पर देखें हम तो 1 और 2 जनों का है, तो यहाँ पर हमें 2 लाइनें खींचनी, और यहाँ पर हमें 2 लिख देना है। अब हम प्रश्न हमें पूछा गया है कि 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बताइए। तो 3 अंक कितने जनों का है? 4 जनों की। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 छात्र। कक्षा की कुल छात्र संख्या बताइए। तो कुल छात्र संख्या चाहे तो आप इनको जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 2 15। चाहे आप इनको देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इनका योग और ये संख्याएं हमेशा बराबर आएंगी। कुल कितने छात्र हैं? 15 छात्र। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15 छात्र। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको यहाँ पर दिया गया है, गत सप्ताह विद्यालय में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या सारणी में आपको दी गई है। ये दंड आलेख यानी स्तंभ चार्ट द्वारा दर्शाइए। यानी एक चार्ट आपको दिया गया है, इसमें आपको विद्यार्थियों की संख्या भरनी है। सोमवार को कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे? 5। तो ये सोमवार का है यहाँ पर। तो आपको ये जो 5 है यहाँ तक इस तरीके से आपको एक लाइन खींच देनी है, यानी ये दंडालेख स्तंभ चार्ट है वो बना देना है। इसमें आप ऐसी लाइनें भी खींच सकते हो। मंगलवार को कितने थे? 4। तो आपको संख्या 4 तक इस तरीके से एक लाइन खींच देनी है, यानी स्तंभ बना देना है, क्योंकि 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। बुधवार को कितने थे? 6। तो आपको अंक 6 तक, क्योंकि 6 यहाँ पर है, तो यहाँ तक हमें क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। इसी तरीके से गुरुवार को 4 थे, शुक्रवार को 7 और शनिवार को 3। तो ये लाइनें आपको गुरुवार को कितना है? 4 है, तो अंक 4 तक आपको लाइन ड्रा करनी है। शुक्रवार को 7 एब्सेंट थे, तो आपको 7 तक यहाँ पर लाइन ड्रा करनी है इस तरीके से। और शनिवार को 3 थे, तो आपको लाइन वो 3 तक ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से।
इस तरीके से आप ये दंडालेख है वो बना लेंगे। इसके बाद देखते हैं वर्कशीट नंबर 37। वर्कशीट नंबर 37 में आपको यहाँ पर दक्षता दी गई चित्रालेख और दंडालेख बनाने और विश्लेषण करने की समझ विकसित करना। देखिए सिंपल सी वर्कशीट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़ में सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की संख्या आपको सारणी यहाँ पर सारणी दे रखी है, इसमें बता रखी है। दी गई सारणी से एक दंड आलेख यानी स्तंभ चार्ट बनाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की कुल संख्या कितनी है? तो सोमवार को यहाँ पर हम देखें तो सोमवार को पंजीकृत होने वाले यानी ये जो सारणी आपको दी गई है सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की दी गई है। तो सोमवार को पंजीकृत कितनी हुई देख लीजिए आप। कार हुई 5, बस 2, जीप 4, मोटरसाइकिल 10 और ट्रक 2। तो 5, 2, 7, 7, 4, 11, 11 और 10, 21, 21 और 2, 23। तो इसमें भर देंगे हम 23। पंजीकृत होने वाले वाहनों में सबसे अधिक संख्या किस वाहन की है? तो सबसे ज्यादा कौन है? मोटरसाइकिल। तो इसमें भर देंगे हम मोटरसाइकिल। अगला पंजीकृत होने वाले वाहनों में सबसे कम, तो सबसे कम यहाँ पर बस और ट्रक। तो इसमें भर देंगे बस और ट्रक। अगला सोमवार को पंजीकृत होने वाले कारों की संख्या कितनी है? तो कार यहाँ पर कितनी है? 5 है। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों का आंसर दे देना है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको जो दंडालेख जो चार्ट है वो भी बनाना है। देखिए कार यहाँ पर कितनी है? 5 है। तो आपको 5 डब्बे यहाँ पर छायांकित किए हुए। बस 2 थी तो 2 किए हुए। जीप 4 है तो आप यहाँ तक और इसको क्या करेंगे? छायांकित कर देंगे। 4 डब्बे आपको यहाँ पर छायांकित कर देने। जीप कितनी थी? जीप हो गई 4। यहाँ पर भी दोबारा जीप दे रखा है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। मोटरसाइकिल 10 है तो आपको यहाँ पर जो 10 डब्बे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 10 यानी इन 10 डब्बों को छायांकित कर देना है। यानी ट्रक कितने थे? 2 हैं तो आपको 2 डब्बों को छायांकित कर देना है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। अगला है एक हाउसिंग सोसाइटी में लोगों की पसंद के रंग का पिक्टोग्राफ निम्नांकित है। पिक्टोग्राफ की सारणी की पूर्ति कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। एक चित्र का मतलब कितना है? 10 लोग हैं। यहाँ पर देखिए 3 चित्र पूरे दे रखे यानी 30 और ये आधा चित्र दिया यानी 35 लोग हो गए। तो काला रंग पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो काले रंग के लिए कितने लोग हो गए? 10 और 10 20। तो इसमें क्या करेंगे हम? 20। पहले इसको भर देते हैं एक बार। 20 ये हो गए 40 और ये 10, 20, 30, 40 और 5 45। लाल रंग कितने लोगों द्वारा पसंद किया गया? तो लाल रंग में कितने लोग आ जाएंगे? 40 लोग आ जाएंगे। सबसे अधिक कौन सा रंग पसंद किया गया? तो सबसे ज्यादा किसमें है? 45 यानी हरा रंग। हरा। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आपको ये जो पांचों कार्यपत्रक है वो कर देने हैं। और इससे पहले वाले कार्यपत्रक की वीडियोज भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और अगले जो कार्यपत्रक हो अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।